नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद देश के तीसरे सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा मिला है। इस उपलब्धि के लिए भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रदान किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 नगरीय निकाय रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ के स्कूल व उच्च शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने 22 जनवरी को स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा के अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में अंकित होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं। इस अवसर पर जो जहां है वहीं से भगवान राम का स्वागत करेगा। मैं स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में अलका लांबा को नियुक्ति दी है। उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण के पश्चात अलका ने देश भर से आई महिला कांग्रेस की टीम को संबोधित किया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। अपने संबोधन में अलका ने भारत में पारित महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस की देन बताते हुए महिलाओं को किसी से कम न होना बताया। 2024 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जीतते ही महिला कानून जो बन गया है वो लागू कर देंगे और जहां जहां विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर महिलाएं लड़कर विधानसभाओं में पहुंचेंगी, वहां महिलाएं पहुंचेंगी। 24 में महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, 25 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। सरकार हमारी आती है, महिला आरक्षण कानून लागू हो जाएगा, महिलाएं पहुंचेंगी विधानसभाओं में। राहुल जी का ऐलान क्या था? राहुल जी ने ऐलान किया, उनका सपना है अगले 10 साल में देश में 50% राज्यों की महिलाएं मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सवाल राहुल गांधी जी से किया मैंने, राहुल जी ये कैसे संभव होगा? 10 साल में देश में 50% महिला मुख्यमंत्री होंगी। उन्होंने कहा भरोसा रखो, 24 में आएंगे, महिला आरक्षण लागू होगा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव दहलीज पे खड़ा है, महिलाएं आरक्षित सीटों से लड़ेंगी। जब विधायक बन गई तो मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलवा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जन समूह एकत्रित हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पिता की अर्थी को कांधा दिया। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। अंत्येष्टि कार्यक्रम में विशाल जन समूह के साथ मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। सभी ने दुख की इस घड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री को ढांढस बंधाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट राजधानी रायपुर पहुंचे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद संगठन में फेरबदल करते हुए प्रदेश प्रभारी के रूप में कुमारी शैलजा की जगह सचिन पायलट की नियुक्ति की गई है। रायपुर पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारी सोच से विपरीत परिणाम आए, फिर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पराजित नहीं है। वे फिर से एक्टिवेट होंगे और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा के चुनाव जो परिणाम आए उसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हम समझते थे कि हम दोबारा चुनाव जीत कर सरकार यहाँ पर बनाएंगे। बहरहाल चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता कोई पराजित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि हार जीत राजनीति का 2 पहलू होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिद्धांतवाद राजनीति हमें करनी है, जो लोगों का संरक्षण को करना है, और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूं कि यहाँ पर हर गांव, हर ढाणी, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा मौजूद है। हमें उसे एक्टिवेट करना है और समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए आज से ही हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। नई टीम हमारे पास है, बुजुर्ग अनुभवी नेता भी हैं, नौजवान नेता भी हैं।
सबको मिलकर लेकर चलेंगे और हमारी जो अग्रिम संगठन भी हैं, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, इन सबको साथ लेकर आगे से लीड करेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के रायपुर आगमन को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टूटी नाव चलाने पायलट बुलाया गया है। संदीप शर्मा ने ये भी कहा कि सचिन पायलट के आने से कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला। प्रवक्ता संदीप शर्मा ने उन कांग्रेसियों से पार्टी छोड़ देने की भी अपील की जिनमें भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का धर्म विरोधी चेहरा उजागर होने की बात उन्होंने कही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलाई है। ये वो पायलट हैं जो अपने राज्य में कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर ला करके पटक दिए हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले शैलजा जी के यहाँ पर प्रभारी बनाए थे और ये वही शैलजा जी हैं जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को डुबाई थी। और अब पायलट जी आ रहे हैं यहाँ जो राजस्थान में कांग्रेस को डुबाने का काम किया। अपने अपने राज्य में जिन्होंने बगावत किया, ऐसे बगावत करने वाले लोग ही आज कांग्रेस पार्टी के सहारा बने हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के जो बागी हैं, उन सारे बागियों को संभालने के लिए अब इस तरह के लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में बुला रही है। इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि वे प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। ये इस बात को तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी का जो रामद्रोही चेहरा है वो अब खुल करके सामने आया है। यद्यपि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी अपने भांजा श्री राम के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा रखते हैं। मैं उन सब से यहाँ पर आग्रह करूंगा कि वे सब लोग ऐसी पार्टी का साथ छोड़ दें जिनकी आस्था कांग्रेस की आस्था जहां पर राम के प्रति नहीं है। छत्तीसगढ़ से एक ट्रेन प्रत्येक सप्ताह अयोध्या के लिए रवाना होगी, जिसमें 800 से 1000 यात्री, डॉक्टर और प्रत्येक जिले से एक कोऑर्डिनेटर होगा। विकलांग और बुजुर्ग के साथ एक केयर टेकर को अनुमति होगी। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि अयोध्या जाने वाले यात्रियों के भोजन, स्वास्थ्य और रहने की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी। जो मोदी जी की गारंटी है कि रामलला के दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या भेजा जाएगा, उसके लिए एक ट्रेन बुक करने के निर्देश दिए हैं। जो ट्रेन लगातार हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए डेडिकेटेड होगी और वो ट्रेन हर सप्ताह एक ट्रेन अयोध्या के लिए जाएगी, जिसमें 800 से 1000 यात्री होंगे, उसमें डॉक्टर होंगे। हर जिले से यात्रियों के साथ में जाने वाला एक व्यक्ति होगा। अगर कोई विकलांग हैं और बुजुर्ग हैं तो उनके साथ में एक असिस्टेंट को भी जाने की अनुमति होगी और उनके भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक की और रहने की सभी व्यवस्थाएं शासन की तरफ से की जाएगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।